जय जय विघ्न हरण हनुमान। प्रभु हमारी वाणी सदा आपके गुण गाती रहे, दोनों कान आपकी कथामृत का पान करते रहें, हमारे हाथ आपके चरणों की सेवा का कर्म करते रहें, मन सदा आपका स्मरण करता रहे। इस प्रकार से सदा हम आपके चरण कमलों की सेवा में रहें। भगवान से वरदान मांगते हैं, भगवान को वरदान देते हैं। दोनों वे कुबेर के पुत्र अपने धाम को चले गए। इधर बस वृक्षों के गिरने की जो जोर की आवाज़ आई तो सब नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। देखा दोनों पेड़ के बीच में कृष्ण जो है उखल में बंधे हुए फंसे हुए हैं, उनको बंधन से मुक्त किया। इस घटना को देख करके हमारे नंद बाबा बड़े चिंतित हो जाते हैं। ब्रजवासियों से बोले, भैया हम इस गोकुल में अब नहीं रहने वाले, क्योंकि जब से हमारे पुत्र का यहाँ जन्म हुआ है रोज रोज कुछ न कुछ उत्पात हो रहा है, लेकिन कहाँ जाऊँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। उपनंद ने कहा, बाबा एक बड़ी जगह हमने देख के रखी है पहले से, अपने ब्रज में कई वन हैं, तो उसमें हैं वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन, लेकिन इसमें सबसे एक बहुत सुंदर वन है। कौन सा? कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पूर्णादृत तृणवारुधम तृणवीरुधम। तो उसमें सबसे सुंदर जो वन मैंने देखा है वह वृंदावन। उसमें तुलसी के बड़े सुंदर सुंदर पौधे हैं, सुंदर सुंदर घास है। वहाँ निशाचरों का नहीं महाराज, भक्तों का निवास है। वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम इत वृंदावनम। तो वृंदावन की महिमा सुनते ही सब लोग बहुत अच्छा कहने लगे। फिर क्या था, विचार बन गया, सारा सामान बैलगाड़ियों में लादा गया। गोकुल में बने बनाए पक्के मकानों को छोड़ करके हमारे ब्रजवासी अपने गोविंद भगवान की रक्षा के लिए गाय बछड़ों को हाँक करके वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावनम गोवर्धनम युमना यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति रसमाधवयो नृप। बड़ा कठिन होता है अपने बने बनाए मकान को, घर को छोड़ना, लेकिन आपत्ति के समय सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। आज हमारे गोविंद भगवान 4 वर्ष की अवस्था के हैं, अपने दाऊ भैया के साथ गोकुल छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन पधारे। वृंदावन में प्रभु आकर के उसकी दिव्यता को देखते हैं, वृंदावन का दर्शन करते हैं। उस वृंदावन में बहुत सुंदर एक पर्वत का शिखर है, उसका नाम है गोवर्धन। चारों तरफ बड़ी सुंदर हरियाली है। भगवान प्रसन्न हो गए, सोचते हैं इस हरियाली में हरी हरी घास खा करके गैया बड़ी प्रसन्न हो गई। आज हमारे गोविंद भगवान गायों से बड़ा प्रेम करते हैं। वृंदावन में घास फूस को देखा, प्रसन्न हुए, कहते हैं हमारी गायें खूब प्रसन्न रहेंगी, खूब घास खाएंगी, खूब आनंद करेगी। तो सुखदेव जी कहते हैं दोनों भाई उस भूमि को देख करके अंतर प्रसन्न हुए और वृंदावन की भूमि को विशेष संबोधन जो है, विशेष संबोधन भगवान ने दिया। कन्हैया दौड़ दौड़ करके मैया के पास गए, मैया इस वृंदावन में तो हम भाई गैया चराने जाएंगे। मैया हंसने लगी, लाला तू 4 साल को बालक है, ठीक से अपने आप को संभाल नहीं सकता और तू गैया चराने जाएगा, वहां तुझे कौन संभालेगा? बड़े हो जाओ फिर पूरी जिंदगी भर गाय ही तो चराना है। अरे ग्वाल बालों का छोरा गाय के अलावा क्या चराएगा? मैया ने बात को टाल दिया। कन्हैया बेचारे मुंह लटका करके दूर जाकर बैठ गए, हठ कर लिए। मैया समझ गई जिद्दी है, मानेगा नहीं। पास में जाकर बोली, बेटा देखो अगर तेरी बहुत इच्छा है तो गैया बाद में चराई जाती है, पहले बछड़ा चराया जाता है, छोटे छोटे बछड़ा चराना सीख लो तब गैया चराना। कन्हैया ने कहा ठीक है मैया, तैयार हो गए। मैया ने भी अनुमति दे दी। अब गाय तो चली जाती थी सुबह जंगल चरने।
छोटे छोटे बछड़े रह जाते थे, उन बछड़ों को 10-20 बछड़ों को 50 बछड़ों को छोड़ा गया। इनके सब साथी संगति सब चल पड़े और छोटे छोटे बच्चों के साथ हमारे गोविंद भगवान ने बछड़ों को लेकर के आसपास में घर के आसपास चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैया कहती हैं दूर मत जाना, तो हमारे प्रभु आसपास ही जो है बछड़ों को चराने लगे। एक दिन बछड़ा चराते चराते घूम रहे थे कि एक बत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन करके बछड़ों मिल गया। मेरे प्रभु पहचान गए, दौड़ कर आए, उसका पैर पकड़ करके घुमाकर दे मारा, बत्सासुर का भी कल्याण हो गया। कहते हैं एक दिन भगवान अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जमुना के नदी के किनारे पहुंचे। वहां बैठा हुआ था बकासुर, ये पूतना का बड़ा भाई है। इसने जब गोविंद को देखा बोले अच्छा यही है काला काला मुरली वाला, मेरी बहन को